Okay, good morning students. Good morning, sir. My name is Aditya Sethi. I am your CSAT trainer. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो CSAT क्वेश्चन में आपको है। CSAT का पैटर्न सभी को क्लियर है? Yes, sir. एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज उसमें हमें स्टार्ट करना है CSAT में रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे कैलेंडर्स। एंड एक और चीज, कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास मिस की थी जिसकी वजह से आज मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। तो आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं होगा। तो क्लासेस मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्लास का कई बार कनेक्ट होता है सेकंड क्लास के साथ। अगर तो टॉपिक खत्म हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ तो क्लास जो है कनेक्टेड है द प्रीवियस क्लास। तो ऐसे अगर इन बिटवीन क्लासेस में आओगे तो टॉपिक समझ नहीं आएंगे, प्लस क्लास का पेस भी डिस्टर्ब होगा, या फिर जो बाकी स्टूडेंट है जिन्होंने किया हुआ है उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उनको रिविजन करनी पड़ेगी। वेस्ट नहीं कह सकते, रिवाइज कर लेंगे, बट अगेन नया टॉपिक हम कर सकते थे, बट हमें सेम क्लास रिपीट करनी पड़ती है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर्स। कैलेंडर्स में अब नाम से पता लग रहा है क्या होगा, आंसर सिर्फ न्यू स्टूडेंट देंगे, पुराने स्टूडेंट चुप करके रिवाइज करेंगे। ठीक है? क्या होगा कैलेंडर्स में? नए बच्चे कौन कौन हैं? फर्स्ट इन क्लास सेंटर में बैठे। क्या होगा कैलेंडर्स में? मंथ्स होंगे, डेज होंगे, डेट्स होंगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? तो डेट्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो पहले हमें कैलेंडर की कुछ बेसिक्स बताने चाहिए। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 और 366 डेज। 365 डेज एंड अगर वो लीप ईयर है तो 366 डेज। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ वीक्स, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? एग्जैक्ट 52 वीक्स। 52 वीक्स एंड 1 डे। बिकॉज यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। अगर 7 2 अगर 14 आता है तो 1 एक्स्ट्रा डे होता है। मींस 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स 1 डे, और लीप ईयर में 52 वीक्स 2 डेज, क्योंकि 1 डे एक्स्ट्रा होता है इसमें। ठीक है? सेकंड चीज, अब लीप ईयर क्या होता है? 1 डे जो एक्स्ट्रा आता है कहाँ से आता है? हम कहते हैं लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, कहाँ से आता है? रेवोल्यूशन में क्या होता है? घूमती है। ठीक है, वो 365 भी वहीं से आता है घूम के, बट एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? जो 1 डे एक्स्ट्रा आता है 4 इयर्स के बाद। हम कहते हैं लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा आता है, 29 फैब होती है, फैब में एक दिन बढ़ जाता है, तो ठीक है, कहाँ से आता है वो दिन एक्स्ट्रा? देखो, ये जो डेटा है 365 एंड 366, ये हमने अपनी कैलकुलेशन की ईज के लिए बनाया था। एक्चुअल डेटा क्या है जो पूरा टाइम लगता है रोटेशन का, वो क्या है? 1 ईयर इज इक्वल टू 365.2425 डेज। इतना टाइम लगता है उसको एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करने में। वो एग्जैक्ट 365 नहीं है, वो 365 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.2425 कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 डे कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स कह सकते हो। अब जो 6 आवर्स हैं, जो 1/4 डे है, 4 सालों में कंप्लीट होगी, क्या बन जाएगा? 1 डे। जैसे हम ऐड कर देते हैं एज 29 का, जो हम बोलते हैं लीप ईयर हो गया, कि एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आ गया। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? नए वाले से पूछो, क्योंकि आपको डाउट आने वो क्लियर हुआ पक्का। क्लियर? तो हमें पता कैसे लगता है कौन सा ईयर लीप ईयर है? अब रैंडमली अगर मैं आपको पूछ लूँ 2016 लीप ईयर था? हाँ, वो इसलिए पता क्योंकि अभी नहीं था, हमें याद है लीप ईयर था, तो 2016 लीप ईयर था। तो हमें पता कैसे लगता है कौन सा ये लीप ईयर है? अगर मैं रैंडम 1892 पूछ लूँ, क्या वो लीप ईयर था? हाँ, नहीं पता। तो पता कैसे लगेगा? अगेन कुछ फॉर्मूला नहीं। लीप ईयर कितने साल बाद आता है? इतना सबको पता है, लीप ईयर 4 इयर्स के बाद आता है। तो जो चीज अगर हर बार 4 इयर्स के बाद आ रही है, देन इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। सिंपल। अगर कोई भी चीज 4 साल बाद आएगी तो 4 का मल्टीपल होगी। तो मींस कोई भी ईयर अगर हम उसे कहें कि वो 4 से अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। अब जो चीज 4 साल बाद आ रही है, 4 का मल्टीपल है, तो डिविजिबल बाय 4 भी होगी। क्लियर? तो कोई भी ईयर अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 4 से, तो वो क्या है? लीप ईयर। सो अब बताओ 1892 क्या लीप ईयर था? अब चेक करने के लिए पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 00 होने चाहिए। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो पूरा नंबर में चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे। 92 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि
4 23 सा 92, तो ये लीप ईयर था। सिमिलरली 100 ये भी कभी ना कभी तो आ रहा होगा। अब 100 लीप ईयर था, 4 से डिविजिबल तो है बट ये लीप ईयर नहीं था। क्यों नहीं था उसके बारे में बात करेंगे। 1900 लीप ईयर था, 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो थे बट ये भी लीप ईयर नहीं था। ठीक है जी। 1600 था लीप ईयर, 4 से डिविजिबल है और ये लीप ईयर भी था। अब 1900 और 100 ये भी 4 से डिविजिबल तो है बट ये लीप ईयर क्यों नहीं थे। अब जो भी लीप ईयर नहीं थे इनकी कॉमन चीज है, इनके पीछे क्या है, 2 जीरोस। तो जिसके पीछे 2 जीरोस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो सेंचुरी ईयर की कंडीशन क्या होती है, ये जो है 400 से डिवाइड होनी चाहिए। अब लीप ईयर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, एनी ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज divisible by 4, but if it is centurion year it should be divisible by 400। अब ये कंडीशन क्यों बनी, चलिए लिख लो। इतना क्लियर हो गया। लीप ईयर क्या है, जो भी 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, बट अगर वो सेंचुरियन ईयर है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर, लीप ईयर क्लियर है। तो इतना लिख लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये लिखो, लीप ईयर क्या होगा, जो 4 से डिवाइड हो जाए और अगर वो सेंचुरियन ईयर है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। और लीप ईयर का भी यही चीज पता होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें लीप ईयर के बाद कांसेप्ट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज क्या, देखो मान लो 1 जैन 2013 मंडे था, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 जैन 2013 आपका मंडे था। 1 जैन 2014 क्या होगा, 14 भी मंडे होगा, मंडे ही होगा नहीं ना, क्या होगा, ट्यूसडे। 1 जैन 2015 क्या होगा, वेडनेसडे। 1 जैन 2016 क्या होगा, फ्राइडे। फ्राइडे पॉइंट इज हर साल कैलेंडर चेंज होता है, क्यों बताओ। हम कहते हैं हर साल जो है कैलेंडर चेंज होता है क्योंकि आपने देखो मंडे था, फिर आपने बोला ट्यूसडे होगा, फिर आपने बोला वेडनेसडे होगा, फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्सडे, कुछ कह रहे हैं फ्राइडे। हर साल कैलेंडर चेंज हो रहा है, क्यों चेंज होता है, रीजन क्या है। कभी नोट नहीं किया, वो तो किया ना, हर साल कैलेंडर चेंज होता है, रीजन क्या है। सामने आंसर लिखा हुआ, आंसर भी बोर्ड पे ही है। लीप ईयर, लीप ईयर की वजह से अगर चेंज हो फिर तो 4 साल बाद कैलेंडर चेंज हो। लीप ईयर तो 4 साल बाद आता है, तो अगर लीप ईयर की वजह से ये चीज हो रही हो फिर तो 4 साल बाद हो, बाकी तो 3 दिन सेम रहने चाहिए। बट यहाँ पे तो हर साल चेंज हो रहा है। ये रहा, अगर तो नॉर्मली हर ईयर में 52 वीक्स हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मंडे पे स्टार्ट होगा ईयर, संडे पे खत्म होगा, देन अगला साल फिर से मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मली 52 वीक्स होंगे, मंडे पे स्टार्ट हुआ, संडे पे खत्म, नेक्स्ट ईयर मंडे से स्टार्ट। ये तो 1 डे एक्स्ट्रा है ना, इसकी वजह से क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। देखो 1 जैन 2013 अगर मंडे था तो 1 जैन 2015 क्या हो गया, ट्यूसडे। हमने 1 डे शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +1। 14 to 15 जब शिफ्ट किए, फिर एक नॉर्मल ईयर है, कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 1। तो यहाँ पे हमने फिर से +1 कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोला थर्सडे, फ्राइडे किसने बोला, आपने बोला था। फ्राइडे नहीं होगा, ठीक है। फ्राइडे क्यों नहीं होगा, जब हम 15 to 16 शिफ्ट करेंगे, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, मींस लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 1 डे। तो यहाँ पे भी +1 होगा, थर्सडे आएगा। बट अगर मैं 1 जैन 2017 की बात करूंगा, अब जब हम 16 to 17 शिफ्ट करेंगे, ये क्या है, 16 to 17 जब शिफ्ट करेंगे 29 Feb 2016 कैलकुलेट होगी। तो उस केस में कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2। थर्सडे था, फ्राइडे, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, सैटरडे। सभी को क्लियर है कैलेंडर क्यों चेंज करता है। ये जो 1 और 2 डे एक्स्ट्रा है, इन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज, इन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज।
तो जो कैलेंडर है वो चेंज करता है ऑड डेज की वजह से। और ऑड डेज है क्या, जो वीक्स में डेटा को कन्वर्ट करने के बाद रिमेनिंग एक्स्ट्रा बच जाती है। हमें जो भी डेटा गिवन है हम उसको क्या करेंगे, वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। वीक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो वीक में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास डेज बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। और ऑड डेज की जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 7 रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला है वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे। अब जहाँ पे 7 डेज हुए, 7 डेज में कितने वीक्स बनेंगे, 1 कंप्लीट वीक, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 7 1 कंप्लीट वीक। तो ऑड डेज कितने हो गए, 0। क्लियर है। सो द वैल्यू ऑफ ऑड डेज शुड ऑलवेज बी लेस देन 7। ये 0 और 6 के बीच में लाया करेंगे। क्लियर है, किसी को डाउट, नोट्स आप इनसे ले सकते हो, उन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सो ऑड डेज की वैल्यू में हमेशा हमारी 0 to 6 के बीच में लाया करेंगे। और ऑड डेज निकालने कैसे हैं, मान लो मैं आपसे पूछता हूँ जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। ऑड डेज कितने होंगे, 3, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, यानी कि 4 वीक्स, रिमेनिंग 3 क्या है हमारे ऑड डेज। क्लियर है। ऑड डेज निकालने कैसे हैं, जो भी आपको डेटा गिवन है डिवाइड बाय 7 करो, वीक्स में कन्वर्ट करो, जो रिमेनिंग रिमाइंडर बचेगा हमारा वो क्या होगी, ऑड डेज। यहाँ तक क्लियर। 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड बाय 7 कर। ओके, आप डिवाइड ऐसे करते होंगे, 100 डिवाइड बाय 7 कर, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, तो 14 वीक्स हो गए। 2 रिमाइंडर है हमारा, तो 2 क्या है, ऑड डेज। तो जब भी आपने ऑड डेज निकालने हैं सिंपली डिवाइडेड बाय 7, जो रिमाइंडर होगा वो आपके ऑड डेज होंगे। अगर ये कुछ पर्टिकुलर डेज का डेटा है, मान लो अगर मैं पूछूं 1 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, सामने लिखा हुआ डिपेंड करेगा वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। इफ इट इज नॉन लीप ईयर तो उसमें 1 ऑड डे होगा, अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डेज होंगे। ये याद रखना है, एक नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। पूरा जो कैलेंडर है वो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट में ही बेस्ड है, तो ऑड डेज आपने याद रखना। क्लियर सभी को, ऑड डेज। और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, हमें कोई भी रैंडम डेट दी जाती है और पूछा जाता है इस दिन कौन सा डे था, लाइक 15 अगस्त 1947, कौन सा डे था, कौन सा डे था, कैसे निकालना है वो चीज हमने कैलेंडर में स्टडी करी। देखो अब इसको निकालने के 2 मेथड है। पहला एक मेथड है लॉन्ग मेथड, जिसके लिए पहले हमें ऑड डेज कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, पर्टिकुलर पहले सेंचुरी के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, कुछ ईयर्स के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, कुछ मंथ्स के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, देन आंसर आएगा, जो कि हमें पेपर में यूज नहीं करना, क्योंकि पेपर में हमें क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड के लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट। तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट की बात करेंगे कि हम टाइम सेव कैसे करेंगे और जल्दी, हार्डली लेस देन 30 सेकंड्स आप कैसे इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। विद द प्रैक्टिस आप कैलेंडर से जल्दी कोई भी डेट निकाल सकते हो, जिसमें शो करते हैं। फोन में भी फोन निकाल लोगे, लॉक खोल लोगे, कैलेंडर, जंप टू डेट एंटर करोगे, कितनी देर में आप वर्बली खुद निकाल सकते हो कोई भी डेट विद द शॉर्टकट, प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपकी क्विक कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप वर्बली माइंड में कर सकते हो, तो आप वर्बली निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो हमने डेट निकालनी है 15 अगस्त 1947। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पर्टिकुलर डेट तक क्या करना है, ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। एट दी एंड अगर हमारा ऑड डे है 1, तो 1 का मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, संडे। ठीक है जी, अगर हमारा आया 2 मीन्स मंडे, 3 मीन्स ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे एंड सो ऑन। 5 होगा हमारा थर्सडे, 6 होगा हमारा 7 और 0। अब 7 और 0 क्यों लिखा है कि जहां पे 7 आ गया वो क्या होगा, कंप्लीट वीक बन जाएगा, और डेज कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ तक क्लियर।
तो हमने क्या करनी है, ऑड डेज की कैलकुलेशन एट द एंड जो हमारा ऑड डे आएगा उसकी विद रिस्पेक्ट टू हम आंसर मार्क करेंगे। फिर शॉर्टकट को सॉल्व करने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए डेट। डेट क्या है? 15। फिर हमें चाहिए ईयर। ईयर कौन सा है? हमने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से डील कर, तो यहाँ पे ईयर क्या आ गया? 47। देन हमें चाहिए नंबर ऑफ लीप ईयर्स। नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब नंबर ऑफ लीप ईयर हमने देखना है, जो हम ईयर का डेटा लिखेंगे उसी में देखना है कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। अब लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना है? 4 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता जो लीप ईयर कितने साल वाला होता है? 4 साल का। तो 47 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 4 11 44 3, तो मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको डिवाइड करना पूरा, दैट मींस इन बिटवीन 47 इयर्स 11 लीप ईयर्स तो डेफिनेटली आएंगे। 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब 11 लीप ईयर्स तो डेफिनेटली होंगे ही। तो यहाँ पे लीप ईयर क्या आ गया? 11। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें चाहिए मंथ कोड एंड सेंचुरी। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आउट ऑफ दीज 5 जो ऊपर की 3 चीजें हैं ये तो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। डेट, ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, ये तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। मंथ कोड एंड सेंचुरी कोड आपको याद करना है। अब हर मंथ के लिए एक स्पेसिफिक कोड है हमारे पास, और हर ईयर के लिए एक स्पेसिफिक, सेंचुरी के लिए हर एक स्पेसिफिक कोड है। अब मंथ कोड और सेंचुरी कोड है क्या? टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12। जैन, फेब, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर। अब हर मंथ के लिए एक स्पेसिफिक कोड है। अब कोड्स क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। जनवरी का कोड है 1, फेब का है 4, मार्च का 4, अप्रैल का है 0, 2, जून का 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। हो गए याद सभी को? ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हर मंथ के लिए एक स्पेसिफिक कोड है 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अगेन 12 वैल्यूज याद करनी मुश्किल है, एक भी भूली ना करो। अब याद करने के लिए आप क्या करोगे, इसको एक मेथड है, इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो। तो जहाँ पे आपने 12 वैल्यूज याद करनी है, आप सिर्फ 4 वैल्यूज याद कर दो। क्वार्टर कितनी ईयर का होता है? 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स के इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वार्टर है 144। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। तो ये है हमारा 12 का स्क्वायर, ये है हमारा 5 का स्क्वायर। 036 6 का स्क्वायर। 146 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, बट ये इसके नियरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 12 स्क्वायर प्लस 2 याद करने के लिए। तो याद करने का मेथड क्या है? 12 वैल्यूज याद करने से अच्छा आप 4 वैल्यूज याद करो। 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2। ये आप कभी भी जनरेट कर सकते हो। सीखने तो आपको याद हो जाएगा 144 025 036 146। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि गलती से भी 3 इधर लिख दिया तो एडिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, आंसर हो जाएगा गलत। तो एडिशन में प्रॉब्लम ना आए, एक्यूरेसी में टेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ही लिखेंगे 0 3। फिर सेंचुरी कोड। अब हर सेंचुरी का भी एक डिफरेंट कोड है। हर सेंचुरी का भी एक डिफरेंट कोड है, ये भी आपको याद करने पड़ेगा। अगेन 4 वैल्यूज आपको याद करनी है। 4 2 0 6 4 2 0 6, और ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, सिंपली अगर 1900 का हमें देखना हो, हम क्या करेंगे? 4206 4206 है, 400 को मार्क कर दो। 400 क्या है? 6। 800 क्या है? 6। 1200 क्या होगा? 1600 2000। अगर 2006 है तो 1900 क्या होगा? ये क्लियर कैसे? क्योंकि 2006 है तो 1900 से ऊपर होगा, तो 400 से ऊपर क्या है? तो 1900 का आ गया 0,
एंड 1901 से लेके 1999 तक 1900 का सेंचुरी बोर्ड चलेगा। चेंज कहाँ पे होगा? 2000 पे होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? 0 सभी को ऐड कर दो। 47 प्लस 15 62 प्लस 11 73 प्लस 3 76। तो यह है 76। अब क्या 76 ऑड डिज हो सकते हैं? ऑड डिज क्या होंगे? लेस देन 7। तो अब क्या करना है? इसको वीक्स में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडेड बाय 7। 7 10 70। ऑड डिज कितने हैं? अब हमारे 6 ऑड डिज। तो हमने ऑड डिज कैलकुलेट करने के बाद क्या करना था? हमारा 6 है, 6 की कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है? राइट। तो मींस 15 अगस्त 1947 को क्या था? राइट। शॉर्टकट एज इट इज नोट कर लो, जिन्होंने नहीं किया कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, पहले नोट कर लो। भी एज इट इज शॉर्टकट को नोट कर लो और कोई भी डाउट है पूछ लो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले डेट, ईयर में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, देन मंथ कोड आपको याद करने पड़ेंगे और फिर 4 वैल्यूज याद करनी है। सेंचुरी कोड अगर क्वेश्चन 1900 का आता है, 1900 समथिंग, सेंचुरी कोड लगाओ चाहे ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही ऐड करना है। डिवाइड बाय 7 करके हमें ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको आंसर मारना है। क्लियर है? डेट लिखो, सभी निकाल लो। नोट कर लिया सभी ने? कर लो डेट्स चेंज करते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2000 किसी का 2001 2 या 1900 समथिंग 2001 है। डेट बोलो। 12 नवंबर 2001। बताओ कौन सा डे था? शॉर्ट में लगाओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है आपको निकालना है 12 नवंबर 2001। पहले नोट कर लो शॉर्टकट, देन निकालो। नवंबर 2001। नोट डाउन कर लिया सभी ने? शॉर्टकट पूरा करना चाहिए। मंडे सर जी पक्का कंफर्म है ना? मेरे को चेक करने की जरूरत तो नहीं? ठीक है जी, इसका है वो कह रहा है मंडे सर, ठीक है। लगना नहीं चाहिए, सिर्फ एक का आंसर आ गया। एटलीस्ट मेरे को तो पता लगे कि आ गए आंसर, बाकी इधर से कोई आवाज नहीं है। 2000 लीप ईयर है, लीप ईयर 4 का मल्टीपल होता है, और 4 का मल्टीपल चेक कैसे करने मैंने बताया। या तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए। ना तो 0 4 से डिवाइड होता है, ना ही यहाँ पे 0 है। ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, दैट मींस ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर निकालने के लिए एटलीस्ट हमें 4 चाहिए। 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तब 1 आएगा। अगर 4 से लेस देन 4 वैल्यू है तो लीप ईयर 0 होंगे। क्लियर? करते हैं तो एक क्वेश्चन और नोट कर लिया। परसेंटेज अब देखो, हमें वैल्यू निकालनी थी 12 नवंबर
2001। तो डेट क्या है? 12। ईयर 01। अब 01 को 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हम, तो लीपर कितने होंगे? 0। यहाँ पे 1 आने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे हमें 4 चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ पे लेस देन 4 वैल्यू है तो यहाँ पे 00 ही आएगा। तो ईयर कितने हो गए? नंबर ऑफ लीप ईयर 00। मंथ कोड क्या होता है नवंबर का? 4। सेंचुरी कोड ध्यान से 00 मत डाल देना। अगर 406 है तो 2000 भी 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सभी को क्लियर है 6 कहाँ से आया? सेंचुरी कोड 406 था, 806, 1206, 1606 एंड 2006। इसको कर दो ऐड। 12 + 1 13 + 4 17 + 6 23 divided by 7 3s are, that means 3 weeks 2 odd days। अगर 2 odd days हैं तो 2 के विद रिस्पेक्ट टू आंसर क्या होगा? क्लियर? किसी को डाउट है? क्लियर सभी को? मंडे नेक्स्ट और कोई बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। 19th अगस्त 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th अगस्त 1997। मंडे था नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मंडे, ट्यूसडे, आई डोंट नो। जिस करने को ट्यूसडे, जिसका बर्थडे वो कह रही है ट्यूसडे आ गया। जैसे से प्रैक्टिस करते हो स्पीड अपने आप बनती जानी, समझ आना शुरू होगा। बस 5 वैल्यूज को ऐड करना है, डिवाइड बाय 7 करना है। 19th अगस्त 1997। इसका ट्यूसडे नहीं आया, आया ही नहीं, गलत आया, आया नहीं, ट्यूसडे आ गया। देखो डेट क्या है? 19, ईयर 97। अब 97 में लीप ईयर्स कितने होंगे? 24। कैसे पता लगेगा? डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 2 8, 17 आ गया, 4 4 16, रिमाइंडर बन, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मींस 24 लीप ईयर्स तो होंगे ही होंगे। उसके बाद मंथ कोड अगस्त का 03, सेंचुरी कोड यहाँ पे गलती तो नहीं की, 00 था इस बार, 06 तो नहीं लिया, 00 बस। फिर एडिशन में गलती की होगी। 9 + 7 16 + 4 20 + 3 23, 3 इधर आ गया, 2 पर चला गया, 2 + 1 3 + 9 12 + 2 14, 143 है। ठीक है जी, 143 ऑड डेज नहीं हो सकते, हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाय 7, इसको वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए। 7 2 14, फिर 7 20 140, हाँ 3 आ गया। 3 ऑड डेज मींस दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत है तो हम एडिशन में, अभी लिख के एडिशन कर रहे हो, अभी तो फिर सभी को क्लियर है? स्पीड ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ फिर आप स्पीड के पीछे भाग रहे हैं, एक्यूरेसी खराब कर रहे हो। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो ऐड करने में, क्या फर्क पड़ेगा? सीसेट का जो पैटर्न है, आपके पास काफी टाइम है पर क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, 2 आवर्स हैं।
120 मिनट्स 80 क्वेश्चन, 1.5 मिनट तो तब भी है, सारे क्वेश्चन भी करने हैं, इसको 1.5 मिनट तो नहीं लगेगा तब भी, और हमने सारे करने भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पर क्वेश्चन टाइम काफ़ी होगा, तो आराम से करो। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 भी अगर करते हो, अगर एक्यूरेसी अच्छी रखोगे 85% की, तो पेपर क्रैक हो जाएगा, 1/3 कट ऑफ है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है कुछ? हाँ पूछो, क्या डाउट है? सेंचुरी कोड कैसे आता है? ये सिर्फ 4 वैल्यूज याद करनी है हमें, 4206। अगर 406 है, ये 4 वैल्यूज बार बार रिपीट होती है, 4206 4206 4206। अब अगर 406 है, 4 साल बाद रिपीट होगी, 800 भी 6 होगा, 1200 भी 6 होगा, 1600 भी 6 होगा, 2000 भी 6 होगा, मान लो 2000 है। अगर 2006 है तो 1900 क्या होगा, 1800 क्या होगा, 1700, 1600, फिर से 0, क्योंकि 2000 का सेम है उसका, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 का आप कह रहे थे क्वेश्चन के बाद में, देखो 8 अगस्त 2000, 8 अगस्त 2000, से आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 8 अगस्त 2000, आ गया सभी का ट्यूसडे। किसी को डाउट? क्योंकि सभी ने निकाल दिया, मैं सॉल्व किया ही नहीं। देखो 8 ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, 8 + 3 11 + 6 7 2 3 odd days। लीटर कहाँ नहीं है, 0 तो 0 ही होगा, यहाँ पे एटलीस्ट 4 चाहिए, यहाँ पे 1 आने के लिए, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन आज का इस टाइप का। 14 जनवरी 14 जैन 2012, 14 जैन 2012। मंडे, संडे, मंडे तो नहीं, वेडनेसडे, संडे इनका आ रहा है, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं, आंसर कर फ्राइडे, संडे जिनका आ रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बट आंसर संडे नहीं है, आंसर सैटरडे। रीजन बताया था क्या है, देखो डेट क्या है, ईयर, लीप ईयर कितने होंगे, यहाँ पे 3 नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, डेट कौन सी है, 2012 लीप ईयर है, तो अगर हम 12 में 3 लीप ईयर्स काउंट कर रहे हैं, कौन कौन सा कर रहे हैं, 4 8 और 12, बट इसका भी लीप ईयर का इफेक्ट आया, लीप ईयर का इफेक्ट कब आता है, 29 इफेक्ट के बाद। तो जब भी डेट 29 फेब या उससे पहले की होगी और क्वेश्चन होगा लीप ईयर का, तो हमें लास्ट में क्या करना है, -1 कर दो, या फिर यहाँ पे लीप ईयर को कम कर दो, बट इस पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम 03 ही लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 रखते हैं। मंथ कोड, सेंचुरी कोड ऐड करके क्या है, 36 पक्का,
ये करने के बाद जब भी क्वेश्चन लीप ईयर का होगा और डेट 29 फेब से पहले की होगी, लास्ट में क्या करना आपने, और माइनस क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर 3 नहीं 2 होगी, क्योंकि 2012 को लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे, उसका भी लीप ईयर का जो इफेक्ट है वो नहीं आया। क्लियर है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम, इतना याद रखो कि जब भी लीप ईयर का क्वेश्चन होगा और डेट 29 फेब से पहले की होगी, लास्ट में एक माइनस 1 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, which is the perfect multiple of 7, 7 5 is the remainder 7. तो संडे आ रहा था बिल्कुल ठीक ही कैलकुलेशन, बट लास्ट में माइनस 1 कर, क्लियर? सभी को क्लियर है फर्स्ट टाइप ऑफ कैलेंडर, कोई भी रैंडम डेट कैसे निकालते हैं, सभी को क्लियर है? आई थिंक इनफ प्रैक्टिस भी हमने कर ली। मूव करें सेकेंड टाइप पे, नोट कर लिया सभी ने? कंटिन्यूअस ओके, एक क्वेश्चन लिखो सभी, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। If 13th Jan 2013, 13 जनवरी, if 13th Jan 2013 was Friday, then what day of the week was? If 13th Jan 2013 was Friday, then what day of the week was 14th Jan 2016? Then what day of the week was 14th Jan 2016? This is the second type of calendar. फर्स्ट टाइप में क्या थी, कोई भी रैंडम डेट आपको बताना कौन सा डेट था। अब सेकंड टाइप में क्या है, आपको एक डेट गिवन होगी, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको सेकंड आंसर करना। अब पहले में कोई एक चीज बताओ, क्या हम शॉर्टकट लगा सकते हैं सीधा डायरेक्टली 14th Jan 2016 पे शॉर्टकट लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, खत्म करते हैं, कर सकते हैं? यस और नो? कौन कह रहा है यस? रेज योर हैंड। ये हम शॉर्टकट लगाते हैं 14th Jan 2016 पे आंसर निकालते हैं, खत्म। रेज योर हैंड जो कह रहे हैं शॉर्टकट एप्लीकेबल लग जाएगा, दो बाकी है नहीं लगेगा। जो शॉर्टकट है वो में एक्चुअल डे। ओके, थर्ड टाइप में क्वेश्चन है, which year will have the same calendar as that of 2008? Option A 2029, option B 2030, option C 2033, option D 2036। ट्राई करो, जिसका आंसर आएगा जस्ट हैंड रेज करना बोलेगा कोई। आई नो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, बस सिर्फ ट्राई करो। Which year will have the same? कई बार हम देखते हैं ना, किसी पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर हम सुनते हैं, किसी और ईयर में टोटली सेम रिपीट हो गया, वही टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इस केस में पूछा गया है, हमें बताना है 2008 का कैलेंडर किस पर्टिकुलर ईयर में एग्जैक्टली सेम रिपीट होगा। ट्राई करो, जिसका आंसर आएगा जस्ट हैंड रेज करना है, आंसर कोई नहीं बोलेगा, जस्ट ट्राई। आंसर कॉपी पे लिख के दिखा दो बस। लिख दो बस कॉपी पे। पेपर में जरूरी नहीं है हर चीज़ में आती हो तभी आंसर कर पाते हैं। अगेन कॉमन सेंस तो है ना अपने। कई बार हमें क्या करना होता है, एग्जैक्ट सही आंसर फाइंड आउट करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, 3 गलत ऑप्शंस का एलिमिनेट कर देते हैं, चौथा क्या है। तो यहाँ पे हमें सही आंसर निकालने की टेक्निक तो नहीं पता, बट हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। 2008 क्या है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। अगर 366 डेज को आपको रिपीट करना है, कितने दिन चाहिए? 366। अब 366 डेज आप 365 डेज में रिपीट तो कर नहीं सकते।
ये क्या है? नॉन लीप ईयर। ये क्या है? नॉन लीप। ये क्या है? आंसर क्या होगा? लीप ईयर तो लीप ईयर में रिपीट होगा ना, और नॉन लीप ईयर में रिपीट होगा। तो विद दैट कॉमन सेंस हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। क्लियर? आई थिंक आपने ये लॉजिक लगाया, लिखा हुआ आपने लीप ईयर। सेम लॉजिक आपने क्या लॉजिक लगाया 2029? कोई बात नहीं, क्या लॉजिक था, क्यों लगा 29 होगा? 7 साल बाद। ठीक है, और हमें पता है, चलो ये तो हो गया, हमने कॉमन सेंस आंसर कर दिया। अदरवाइज इस टाइप को निकालने का एक शॉर्टकट भी हमारे कॉन्सेप्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट है अगेन कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। हमने स्टडी किया था जब ऑड डेज 0 होते हैं उसके बाद क्या होता है? साइकिल रिपीट करता है। याद हो तुमने जब ऑड डेज निकाले थे 5310 5310, 0 के बाद साइकिल रिपीट कर रहा था। यहाँ पे भी हमने अभी देखा कि वेडनेसडे आया था, उसके बाद 0 ऑड डेज है, तो क्या आ गया आंसर? वेडनेसडे, क्योंकि ऑड डेज 0 दैट मींस सेम चीज रिपीट करती है। तो जहाँ पे ऑड डेज 0 होते हैं उसके बाद साइकिल क्या करता है? रिपीट करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये तो लीप ईयर था, ये तुमने कर दिया लीप ईयर, तो लीप ईयर में रिपीट होगा। अदरवाइज लीप ईयर का एक फिक्स फॉर्म है, लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स के बाद होगा। लिख लो, लीप ईयर विल रिपीट इटसेल्फ, लीप ईयर will repeat itself after every 28 years, after every 28 years, provided एक छोटी सी कंडीशन भी है, provided there is no century in between, provided there is no century in between। और लीप ईयर हमेशा 28 years के बाद ही रिपीट हुआ। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी ईयर गिवन होगा उसमें 28 ऐड करना है, 8 + 28। क्लियर है? पहले कैसे मेथड से किया हुआ है? क्लियर है? देखो निकालने का एक मेथड है, मैं मेथड भी बताऊंगा, बट जब भी आंसर निकाला गया लीप ईयर में हमेशा आंसर क्या आया? 28 साल बाद। तो एक फिक्स स्टैंडर्ड बन गया कि लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। नॉन लीप ईयर में ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बात करते हैं नॉन लीप ईयर की और मेथड की। मेथड क्या निकालना? अब मान लो हमें क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2017। अब नॉन लीप ईयर ऐसा क्यों फिक्स नहीं है? जैसे 28 उसका फिक्स है, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है वो भी। अब निकालना कैसे है? 2017 में कितने ऑड डेज होंगे? 17 लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 18 में कितने होंगे? 1। 19 में कितने होंगे? 20 में कितने होंगे? 2, क्योंकि 20 क्या है? ये कैलकुलेशन कब तक करनी है? जब तक हमारे पास राइट हैंड साइड जो है, ये जो सम है वो 7 नहीं बन जाता, क्योंकि जहाँ पे सम 7 बनेगा क्या होगा? ऑड डेज 0 हो जाएंगे। तो साइकिल क्या करेगा? 2021 में 1, 2022 1, क्या बना? 1 2 3 5 6 7। यहाँ पे हमारा जो सम है वो 7 बन गया। ऑड डेज क्या हो गए? तो जहाँ पे ऑड डेज 0 होता है उसके बाद क्या होता है? साइकिल रिपीट करते हैं। दैट मींस इसके नेक्स्ट ईयर में साइकिल क्या होने वाला है? रिपीट। तो 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर टोटली सेम। हमने सिर्फ राइट हैंड साइड सम चेक करना है, जहाँ पे ऑड डेज 0 हो गए उसके नेक्स्ट ईयर में साइकिल क्या करेगा? रिपीट। और ये फिक्स नहीं है कि इतने ईयर्स के बाद होगी। जैसे उसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली? +6, बट जरूरी नहीं है हर बार +6। ये क्लियर हुआ? किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं 2018 की। 18 में कितने ऑड डेज? 1। 19 में 1। 20 में 21। 2 में 3 में बन गया 7। बट क्या ये 2024 में रिपीट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? 18 क्या है? नॉन लीप ईयर। 24 क्या है? नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में तो रिपीट नहीं करेगा ना। तो कैलकुलेशन में कंटिन्यू रखनी है कब तक? जब तक अनदर मल्टीपल ऑफ 7 14 नहीं मिलता, क्योंकि 14 मिल गया तब भी ऑड डेज 0 हो जाएंगे। हमें तो ऑड डेज 0 करते हैं, यहाँ पे 0 हो रहे हैं, बट इसकी रेपिटेशन कहाँ पे हो रही है? 24 में, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर। तो कैलकुलेशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे फिर यहाँ पे 7 हो चुका है। 25 में 26 में 27 28
फिर से 7 हो गया और जिस फिर से 0, तो रेपिटेशन कहाँ पे होनी है इसकी? 2029। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया? फिक्स तो नहीं है कि प्लस 6 या प्लस से रन करना है। मेथड समझ आया क्या करना है? हमें जस्ट ऑड डेज लिखने हैं, जहाँ पे ऑड डेज 0 नेक्स्ट ईयर में साइकिल रिपीट। किसी को डाउट यहाँ तक? हमें को बताओ 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आप लोग बताओ 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? उससे हमको पता लग जाएगा मैथड समझ आ गया कि नहीं। देन फिर हम शॉर्टकट की तरफ मूव करेंगे। ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं आपको, देखना कहाँ पे साइकिल 0 नेक्स्ट ईयर में रिपीटेशन। और एक चीज़ का ध्यान रखना, नॉन लीप ईयर हमेशा नॉन लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, ठीक है? आ गया 30 2030 20 29 25। देखो आंसर या तो 25 होगा या 30 होगा, ये दोनों बता सकते हैं। दोनों में से कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। 25 देखो 30 होगा। 19 में 1 और डे, 20 में कितने और डेज? 2, 21 में 22, 23, 24, हमें तो 7 बना, 8 बन गया। रिपीट तो नहीं हुआ, 0 तो हुआ ही नहीं, तो कैलकुलेशन कंटिन्यू रखो। अब 8 बना, 7 चाहिए था, और 0 तो नहीं हुआ ना, हमें 0 करना है। अब कब तक कैलकुलेशन करेंगे? जब तक 14 नहीं मिल जाता। 25 में, 26 में, 27, 28, 3, 36, 39, 11, 13, 29 में ये टोटल कितना बन गया? और डेज कब रिपीट करेगा? 2030 में, क्योंकि 29 में तो और डेज 0 हुए हैं, उसके नेक्स्ट ईयर में साइकिल रिपीट करेगा। क्लियर है? 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर 7 बना ही नहीं, और डेज 0 हुए ही नहीं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सेम मेथड है लीप ईयर को निकालने का, वो कैलकुलेशन चलती रहती है। ऐसा नहीं ऑड डे 0 नहीं होते, ऑड डे काफी बार 0 होते हैं, बट लीप ईयर नॉन लीप ईयर में रिपीट हो रहा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन कंटिन्यू रहती है। कहाँ पे खत्म होती है? 28 साल बाद करके देती है केसेस का। ठीक है, पहले तो समझ आया। कर लो अगर क्वेश्चन इसके सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता होता है। सिंपली कोई भी ईयर लिख देगा, बता देगा बोलो कब रिपीट होगा ये, और बहुत सिंपल है। ये 2.5 नंबर आपके फ्री के हैं, वर्बली आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो चलो लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट बताऊंगा अभी। बहुत रेयर चांस है कि आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया तो। अदरवाइज हर चीज़ का शॉर्टकट है। शॉर्टकट तभी समझ आता है जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं करके आएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करो, +6 + 11 यहाँ पे क्या हुआ? +11। ठीक है, अब कोई भी नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन करके देखिए, या तो +6 होगा या +11। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्या होगा, बट इतना तो हम रख सकते हैं माइंड में, या तो +6 या +11। अब उसमें आंसर कौन सा होगा ये कैसे चूज करेंगे? हमें क्या पता कब 6 करना है कब 11 करना है, वो भी देखिए, नोट करो। किसी को डाउट है पूछो, ऐसा नहीं हो सकता किसी को कोई डाउट तो होंगे, और ये तब आएंगे जब क्वेश्चंस करोगे सॉल्व। क्लियर है सभी को? श्योर? वो तो भी बताना नहीं, ये तो मैं जो बता रहा हूँ। 17 में +6 किया 23 बना, 18 में +11 किया 29 बना, 19 में +11 किया 30 बना। तो या तो जो हमारा गिवन आंसर आ रहा है वो नॉन लीनियर में 6 ऐड करके आ रहा है, या फिर 11 ऐड करके आ रहा है। बट कब 6 करना है कब 11 करना है वो भी देखेंगे। क्या था क्लियर?
Can you move further? इससे पहले एक लीप ईयर का क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि 28 कैसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2008 का ही करते हैं। आंसर क्या था 8 का? 36। अब 2008 देखते हैं 2036 में क्यों हो रहा था। 2008 में कितने ऑड डेज? 9 में, 10 में, 11, 12, 7 हो गया। तो रेपिटेशन कब आनी चाहिए? 13 में। क्या 13 में रिपीट कर सकता है? नहीं, क्योंकि 13 क्या है? नॉन लीप ईयर। लीप ईयर तो लीप ईयर में रिपीट करेगा। तो यहाँ पे 7 हो गया और डे 0 हुए बट रिपीट नहीं करेगा। 13 में 14, 7 बन गया ना 7 और डे 0 बट रेपिटेशन नहीं होगी क्योंकि 2019 भी क्या है? नॉन लीप ईयर। फिर चलते हैं आगे 1, 20 में 21, 22, 23, 24, 7 बना ही नहीं, सीधा 8 बन गया। 8 बन गया तो रिपीट नहीं होगा। चलते हैं आगे 26, 27, 28, 8 यहाँ पे बना था 9, 10, 11, 13, 29 में यहाँ तक 14 बन चुका है। यहाँ से लेके वहाँ तक 14 बन चुका है। और डेज फिर 0। क्या 2030 में रिपीट करेगा? नहीं, 30 फिर नॉन लीप ईयर है। फिर चलते हैं आगे 1, 1, 1, 1, 2, 1। फिर 7 बन गया ना 7 फिर से। और डेज अब रिपीट करेगा और 36 में करेगा क्योंकि 36 क्या है? सेम मेथड वही है करने का बट आपकी कैलकुलेशन हमेशा 28 साल के बाद जाके ही खत्म होगी। ये नहीं है कि और डेज पहले 0 नहीं बनेंगे बट वो रिपीट हो रहा होगा नॉन लीप ईयर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा 28 ईयर्स के बाद जाके ही आपकी कैलकुलेशन खत्म होगी। तो क्यों करनी है? सिंपली +28 कर दो। ये और बीच में पॉइंट लिखा मैंने, प्रोवाइडेड देयर इज नो सेंचुरी इन बिटवीन। बीच में कोई सेंचुरी नहीं आनी चाहिए। लेट्स से आपसे पूछ ले 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। बीच में 2000 आ रहा है, 2000 क्या है? सेंचुरी। तो उस केस में 0.1% चांस है कि आंसर फ्लक्चुएट करते हैं। तो उस केस में श्योर होने के लिए आप ये करते हैं। अदरवाइज 28 परफेक्ट है। क्लियर है? किसी को डाउट? ठीक है, इसका डायरेक्ट लिखवा दिया 28 और बता दीजिए क्यों 28 है। क्लियर है? अब आते हैं वापस नॉन लीप ईयर में। निकालने का मेथड तो पता लग गया और टाइम बहुत लगेगा। शॉर्टकट क्या होगा? कर दूं रेस? अब नॉन लीप ईयर में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था। क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया था? या तो +6 या फिर +11। लीप ईयर में हमेशा +28 फिक्स है। नॉन लीप ईयर में पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया +6 और +11। अब इसको यूज कैसे करना है? कौन सा कब यूज करना है? बात करते हैं 2017 +6 2017 +11। आंसर क्या रहेगा? ये दो आंसर आएंगे। तो बताओ कौन सा आंसर वैलिड है? ये वैलिड है और वो इनवैलिड क्यों है? क्योंकि वो लीप ईयर है। अब आंसर तो नॉन लीप ईयर का नॉन लीप ईयर ही होगा ना, वो गलत है। तो आपने क्या करना है? +6 भी करना है +11 भी करना है। एक लीप ईयर बनेगा, एक नॉन लीप ईयर बनेगा। लीप ईयर एलिमिनेट, नॉन लीप ईयर आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? सेम 2018 की बात करते हैं। 18 में +6 करोगे क्या बनेगा? 24। 18 में +11 करोगे क्या बनेगा? 29। कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है? फर्स्ट वन इनवैलिड है क्योंकि 24 क्या है? तो आंसर क्या होगा? हो गया काम इजी। हमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। +6 +11 एक लीप ईयर एलिमिनेट हुई आंसर। एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे। क्या आंसर आया? क्या आंसर आएगा? अब ये तो दोनों ही नॉन लीप ईयर हैं। आप
ये एक्सेप्शन। कई बार ऐसे केस भी आएंगे जहाँ पे दोनों ही नॉन लीनियर बने होंगे, उस केस में कौन सा मार्क करना है? जो ऑप्शन भी। ये भी तो हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो ही ना, हम ऐसे टेंशन लेके बैठ के करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करके। अगर ऑप्शन में मान लो 25 है, 30 है ही नहीं, 25 कैंसिल होगा, क्लियर? या फिर मान लो ऑप्शन में दोनों हैं, फिर चेक करना पड़ेगा। अगर फिर ऐसा भी होता है ऑप्शन में दोनों ही नहीं होते, उस केस में आंसर क्या होगा? क्योंकि 19 का कैलेंडर हमें पता 30 में रिपीट करना है, और 30 का फर्दर कब रिपीट करना है वो आंसर नहीं हो सकता। नन ऑफ दीस भी करना होगा। फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक मैंने बहुत रेयर चांस ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन में क्या था, जैसे दो आंसर आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन में नहीं थे। अब हमें पता 19 का 30 में रिपीट होना है, 30 का फर्दर कब रिपीट होना है रहेगा, तो वो भी सेम है 19 ही, क्योंकि जो इसका है वो इसका वही आगे जाएगा, तो इसका जो फर्दर रिपीट हो रहा था ना वो ऑप्शन में था, तो वो आंसर। फॉर एग्जाम्पल 17 का 23 में, 23 का कब रिपीट होना है? एक बार 6 ऐड करोगे 29, 11 ऐड करोगे 34, दोनों नॉन लीनियर है, चेक करना पड़ेगा कौन सा, तो उन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। ऐसा भी हो जाता है, अगर रहेगा तो सेम ही ना, वो 17 का कैलेंडर है भाई, 23 का भी कभी ना कभी तो रिपीट होना ही है, तो वो आंसर में भी हो सकता है, बहुत रेयर चांस है। बट प्रिपेयर्ड रहना, ये मत सोच रहा कि दोनों ऑप्शन में नहीं आप क्या बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको पता है 17 23 में रिपीट हो रहा है, 23 ऑप्शन में नहीं है, तो चेक करो 23 कब रिपीट होगा फर्दर, वो ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर? क्लियर है? ये था हमारा कैलेंडर, और कुछ नहीं। अब इन्हीं में घुमाएगा, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर सकता है, क्वेश्चन की अप्रोच चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? ओके, फोर्थ टाइप भी है वैसे कल करवाई थी। If day before yesterday was Wednesday, then what will be day after tomorrow? Just counting करनी, इसमें मेरे करवाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ जाते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन द ईयर 2016, देखो, इन द ईयर 2016, how many months had 30 days? How many months had 30 days? In the year 2016, Question: in the year 2016, how many months had 30 days? All family. अच्छा, exactly 30 लिख लो, बाद में फिर हो गया exactly 30 days. Had exactly 30 days. अब ये क्वेश्चन हमेशा से डिबेटेबल रहा है, एक बार आ जाता है how many months had 30 days. अब अगर exactly 30. अदरवाइज 11 करेक्ट है अगर हैड 30 डेज बोला जाए, क्योंकि 30 या 31 में 30 तो आती है, एग्जैक्टली मैं बता दूँ। इन द ईयर 2016, कितने मंथ्स होते हैं 30 डेज वाले? इन द ईयर 2016, अगर इन द ईयर 2017 आ जाए तो अच्छा 5 नहीं जाएंगे, 5 कहाँ से हो जाएंगे? ये जो इन द ईयर 2016 है ना, बस प्रेशर बिल्डअप करने के लिए लिखा हुआ है कि इन द ईयर 2016 हाउ मेनी मंथ्स एंड 30 डेज, कोई भी ईयर उसकी भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है। क्लियर? और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी? समझ आ गया था? यही कैलेंडर है, इससे ज़्यादा कैलेंडर में कुछ नहीं आएगा। पॉइंट अब क्या है? प्रैक्टिस का, ठीक है? क्वेश्चन वही होते हैं, बट जब हम प्रैक्टिस नहीं करते फिर हमसे क्वेश्चन नहीं होते। ये क्वेश्चन लिखो अगली बार।
if instead of every fourth year, question है, if instead of every fourth year, every third year is a leap year, if instead of every fourth year, every third year is a leap year, instead of every fourth year, every third year is a leap year, then what day will it be on the, then what day will it be on the 1st Jan 2020, then what day will it be on the 1st Jan 2020? If year 2013 is a leap year, if year 2013 is a leap year and 1st January 2013 is a Friday. Question repeat कर रहा हूँ. If instead of every fourth year, every third year is a leap year, then what day will it be on the 1st Jan 2020? If year 2013 is a leap year and 1st January 2013 is a Friday. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 1st Jan 2013 क्या है? फ्राइडे. और हमें बोला गया है इंस्टेड ऑफ एवरी फोर्थ ईयर एवरी थर्ड ईयर इज अ लीप ईयर. और 2013 क्या है? लीप ईयर. अगर 13 लीप ईयर है तो 2013 में कितने ऑड डेज होंगे? तो 14 में कितने ऑड डेज? 15 में, 16 में, क्योंकि एवरी थर्ड ईयर इज अ लीप ईयर है. 17 में, 18 में, 19 में. तो 1st Jan 2020 तो निकालनी ही है. तो इस डेट से लेके उस डेट तक कितने ऑड डेज आए हमारे? 10 ऑड डेज. 10 ऑड डेज हो नहीं सकते. 7 का वीक निकल गया, बचे कितने? 3 ऑड डेज. तो हमने क्या करना है? फ्राइडे प्लस 3, सैटरडे, संडे एंड मंडे. ऐसे नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप लिख के कर सकते थे. वो कैसे कर सकते थे? ये समझ आ गया? वो हम कर सकते थे 1st Jan 2013 क्या है? फ्राइडे. और ये लीप ईयर है. तो 1st Jan 2014 को क्या होगा? संडे होगा. 13 लीप ईयर है. 29 पर आएगी बीच में. 1st Jan 2015 को क्या होगा? मंडे. अब ये लीप ईयर है, 2 छोड़ के फिर से 1st Jan 2016 क्या होगा? ट्यूसडे. ये लीप ईयर है, पर इसका इफेक्ट अब नेक्स्ट ईयर में दिखेगा. 1st Jan 2017 क्या होगा? थर्सडे. 1st Jan 2018 क्या होगा? फ्राइडे. 1st Jan 2019 क्या होगा? सैटरडे. अब ये लीप ईयर है, इफेक्ट अगले साल में दिखेगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट काउंट करेंगे तब आएगा. 1st Jan 2020 क्या होगा? तो इधर में है, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, चाहे आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम ही है. क्लियर है? किसी को कैलेंडर टॉपिक में कोई डाउट? सभी को क्लियर है? और कैलेंडर हमारे इसी के साथ खत्म है. आप आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कोई भी रैंडम डेट्स किसी भी बुक से मटेरियल मिला तो कैसे प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? कैलेंडर्स की कॉपी कर लो, रैंडम डेट्स प्रैक्टिस कर लो. मैं मटेरियल दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, ठीक है? मैं क्वेश्चन भेज दूंगा. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतने करना था. कैलेंडर्स हमारा हो गया खत्म. क्लियर? मैथ्यू सर